और हालेलुया मैं उनको परिचय करवाना चाहूँगा। जैसे आपने फ्लायर में देखा होगा, आज का जो टॉपिक का जो हालेलुया जो हमने टॉपिक लिया है, जो परमेश्वर के दास सिखाते हैं, वर्ड एंड वर्ल्ड हालेलुया, उसमें आपने कई टर्म्स को देखा होगा। हम सभी जन उस बातों को सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि हम सभी जन हालेलुया उससे बहुत प्रोत्साहित होंगे। थैंक यू जीसस। हमारे बीच में ऑल द वे फ्रॉम मुंबई बॉम्बे से पास्टर राहुल कदम हमारे बीच में है। बहुत ही हालेलुया, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास अवेलेबल हैं। हालेलुया, हम उनसे कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। इज अ रियली गुड वर्शिपर। और जो टर्म्स आपने फ्लायर में देखा, जैसे कि इल्यूमिनाटी, म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म वर्ल्ड, करप्टेड वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, एंड टाइम साइंस एंड स्पिरिट वर्ल्ड, इन सभी के ऊपर विषय में चर्चा करते हुए वचन के जरिए को हालेलुया मसीलों के बीच में और कई अलग अलग जगहों पे परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो आज हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग प्रोत्साहित हैं, हम लोग उत्साहित हैं। और हालेलुया के समय परमेश्वर को दास को देना चाहूंगा। एक और बार आपसे आग्रह याद दिलाता हूं, कृपया करके अपने वीडियोस को ऑन करिएगा। बड़े आदर के साथ हम लोग भय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और आज का समय परमेश्वर के दास को देना चाहूंगा। Let's welcome and invite him. Pastor, we welcome you from Lifeline Ministries. आज हमारे बीच में है। Let's clap our hands, give it a round of applause. हम लोग परमेश्वर के दास को स्वागत करते हैं और आज का समय परमेश्वर के दास को देना चाहूंगा, और अंत तक आप हमारे साथ बने रह सकते हैं परमेश्वर हमसे बात करने पर। हैंड ओवर टू यू पास्टर। Thank you, brother. Uh, can you hear me? Am I clear? Can you hear me? क्या मेरी आवाज आ रही है? Yes, we can hear you. We can hear you. I'm confused. We can hear you. We can hear you. Okay, okay. Thank you, brother Blessing. Uh, परिचय काफी लंबा दिया, और प्रभु को महिमा। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा, एंड देन आई एम थैंकफुल टू मैन ऑफ गॉड पास्टर बिजू, जिन्होंने ये मौका दिया कि हम आपके बीच में आकर सेवकाई कर सके, और हम बांट सके जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और उसके द्वारा हम एक दूसरे को आशीष दे पाए। मेरी आवाज़ बहुत धीमी होती है तो मुझे माफ़ करना। कोशिश करूँगा कि आ, बहुत ज़्यादा क्लियर रहूँ, तो प्लीज़ माफ़ करना। और दूसरी चीज़, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, आ, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि समझने का प्रयत्न करें जो भी मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरी हिंदी थोड़ी सी अजीब लगे। हम मुंबई में रहते तो हमारी हिंदी थोड़ी सी अलग होती है, तो कई बार शब्द यहाँ वहाँ हो जाएंगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं पहले ही। और आगे बढ़ते हैं आज के सत्र में। जैसे आपने ये फ्लायर देखा और आपने सोचा कि परमेश्वर कुछ चीज़ें हमें सिखाएगा, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हम सबों को इस सत्र में सिखाएगा। और कुछ चीज़ों से अगर हम अनजान हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करेगी कि समझने के लिए, और स्पष्टता से हम चीज़ों को समझे। कई बार क्या होता है कि हम उन चीज़ों को करते रहते हैं जो दुनिया में चल रही है, और हमको पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अनवांटेड चीज़ों को करते रहते हैं और हमको पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो विशेष आज का ये सत्र है जो बेसिकली टुडे विल बी इंट्रोडक्शन होगा, या फिर तो ब्रीफली ओवरव्यू कह सकते हैं हम, जो आज हम कुछ करने वाले हैं, जो कुछ दिन तक हम इस सेशन को चलाएंगे। और होपफुली आपके पास नोट पैड होंगे, आपकी बाइबल तैयार होगी, तो आई वुड एनकरेज यू कि आप आपके नोट्स बना सकते हो, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को एनकरेज कर सकते हो इसी नोट्स के साथ में।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आपने फ्लायर देखा था और उस पे क्या लिखा था? उस दिन भी काफी दिन हट गए क्योंकि अभी फरीदकोट भी मुझे दे दिया। किसने कुछ बोला? मैंने एक सवाल पूछा कि क्या आपने फ्लायर में क्या देखा? न्यू बात कर रहे थे, talking but your mic is mute. हमने फ्लायर में जो चीज देखी, वर्ड एंड द वर्ल्ड, राइट? करेक्ट। आप जवाब, क्योंकि मेरे लिए कठिन है ऑनलाइन थोड़ा सा, क्योंकि हमको रिस्पांस नहीं होता है और शायद प्रॉब्लम होंगे, लेकिन आई वुड लाइक टू एनकरेज यू कि आप अगर हम ये क्या कहते हैं उसको, इंटरेक्शन रहा तो काफी अच्छा होगा, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप समझ पा रहे हैं। सिंस इट इज ऑनलाइन तो कई बार डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, बट एनीवेज हम कर सकते हैं। ओके, सो हमने जो फ्लायर था उस फ्लायर पे देखा, क्या लिखा था? उसमें वर्क एंड इल्यूमिनाटी वर्ड। के वर्ड, म्यूजिक इंडस्ट्री, करप्टेड वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, व्हाट वाज एंड टाइम द मिनिस्ट्री, स्पिरिचुअल, इन सब के बारे में बताया है। हाँ, व्हाट वाज द टाइटल? टाइटल क्या था? वर्क एंड वर्ड। ओके, वर्ड एंड वर्ल्ड। ओके, क्या कोई बता सकता है ये दोनों शब्दों में क्या अंतर है? क्या आपको चेंजेस नजर आए वर्ल्ड और वर्ड में? क्या लगता है? स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड रिटन इन इंग्लिश, अंग्रेजी में लिखे हुए शब्द के बारे में पूछना चाहूंगा, इसमें क्या फर्क नजर आता है? यू कैन टॉक, आप बात कर सकते हैं। फिर से कहें, सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि जो शब्द है वर्ड और वर्ल्ड, उसमें आपको क्या अंतर नजर आया? इन दोनों शब्दों में जो स्पेलिंग था उसमें क्या डिफरेंस आपको नजर आया? हाँ, आप सारे लोग अनम्यूट हो सकते हो और बात कर सकते हो। शायद कंफ्यूज है। मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर क्लियर। सर, तो क्लियर है। तो जो सवाल है, सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या फर्क है वर्ड और वर्ल्ड में, क्या चेंजेस क्या नजर आते हैं? तो शब्द और संसार दोनों अलग अलग ही है। हाँ, हिंदी में शब्द और संसार अलग अलग हैं। संसार और शब्द ये बहुत काफी अलग नजर आते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जब आपने फ्लायर पे अंग्रेजी पढ़ा, तो अंग्रेजी में जो स्पेलिंग्स थे, वर्ल्ड, वर्ड का स्पेलिंग क्या था और वर्ल्ड का स्पेलिंग क्या था? वर्ड और वर्ल्ड, डब्ल्यू WORD, वर्ड, ओ आर डी। WORLD, वर्ल्ड। वेरी गुड। सो वही पूछ रहे हैं, तो इन दोनों शब्दों में कौन से अक्षर का डिफरेंस आपको नजर में आया? एल हाँ, एल। एल। का। एल एल। ओके, एल। और जब हम एल की बात करते हैं, बेसिकली विल स्टार्ट विथ एल। हम एल से शुरुआत करते हैं। अगर एल हम बोलते हैं, सिर्फ एल का फर्क है, दोनों शब्द सेम है ना? सिर्फ एल आ गया है इसलिए उसका मीनिंग भी चेंज हुआ है। WORLD वर्ल्ड होता है, WORD वर्ड होता है, तो सिर्फ एल का फर्क है। अगर मैं एल ये
अक्षर आपके सामने रखता हूं, तो दुनिया में सबसे प्रचलित शब्द कौन सा तैयार होते हुए आपको दिखता है एल से? कम ऑन यू वाला यंगस्टर्स, तो कौन सा दुनिया के लिए, सैम सैम सर बोल रहे लॉर्ड, बट दुनिया के लिए कौन सा शब्द जो है सबसे प्रचलित कहा जाता है एल में? व्हाट इज इट? हाँ, यस समबडी सेइंग, किसी ने कहा? लव लव वेरी गुड, लव लव लव। किसने कहा ये? राजेश। ओके, तो लव से शुरुआत होती है, प्रेम कहते हैं दुनिया, लव 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 से, यानी कि वर्ल्ड और वर्ल्ड में एल का डिफरेंस है, एल अलग है, और एल को अगर हम लव लेते हैं, लव का रिलेटेड, लव जो रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू अ हार्ट, राइट? हृदय से संदर्भित है, हमारा हृदय से जुड़ा हुआ है। एल जो है प्यार, लव। लव एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन अगर उसको हिब्री भाषा में, हिब्रू में अगर हार्ट को देखते हैं, हार्ट जो है हिब्रू में अगर हार्ट को देखते हैं तो उसको कहते हैं लेव। ओके, लेव या लेब भी बोलते हैं, ब या व साउंड करेगा, तो उसमें दो अल्फाबेट्स हिब्रू के इस्तेमाल होते हैं। पहला है लामेद, दूसरा है बेथ। ठीक है, कितने लोग समझ पा रहे हैं? हम लोग इसलिए ये बुनियाद डाल रहा हूँ क्योंकि हम आगे चल के बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, ओपनिंग हम कर रहे हैं जो हमारा विषय है उसकी ओर, इसलिए समझाना चाहते हैं। हिब्रू भाषा में हृदय के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है, उसका नाम है, उसको कहते हैं लेब। वो दो अलग अलग अक्षरों से बना है। पहला अक्षर है उसको कहते हैं लामेद, अल्फाबेट। ओके, दूसरा अक्षर है जिसको कहते हैं वेथ या बेथ। ठीक है, हिब्रू जब भी पढ़ते हैं, हिब्रू में अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। उसके अंदर एक, खैर हम लोग हिब्रू नहीं सीख रहे, लेकिन बताना चाहता हूँ, हिब्रू में जब आप पढ़ते हो तो एक चीज भी होती है जिसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफिक, चित्रलिपि भी होती है हिब्रू पढ़ने के लिए। इसके लिए हिब्रू जो पढ़ते हैं तो पहला लेमेद, लामेद जो है उसका जो चित्र है वो छड़ी को दिखाता है। ओके, छड़ी। और जो वेथ है या वेथ है वो घर को दिखाता है। ठीक है, यानी कि छड़ी जो है, छड़ी अक्सर अधिकार को दिखाता है। उसके बहुत सारे मीनिंग्स है, लेकिन अधिकार, छड़ी यानी कि क्या? अधिकार। व्हेन वी से शेफर्ड स्टाफ, यानी कि वो रॉड, वो स्टाफ अधिकार को दिखाता है, राइट? वैसे ही लामेद जो है वो अधिकार को दिखाता है, उसका पिक्चर अधिकार है। और बेथ यानी कि घर, यानी कि हार्ट इज क्या है? आपका हृदय जो है अधिकार का घर है, जहां से अधिकार स्थापित होते हैं, जहां से कंट्रोल होता है। ओके, कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप अपने क्योंकि जूम पर है तो हम आपके हाथ देख सकते हैं, या फिर आप थम्स अप दिखा सकते हो, तो मैं समझ जाऊं कि आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो लामेद और बेथ से जुड़कर क्या होगा? लेब होगा, और लेब का मतलब होता है हृदय। हृदय का मीनिंग होता है ऐसा घर जिससे अधिकार चालू होता है या कंट्रोल करने वाला जगह, वो होता है आपका हृदय। जब हम वर्ल्ड और वर्ड की बात करते हैं तो एल जो है, आपका हृदय जो है, जिस ओर झुकेगा, ओके, जिसकी ओर झुकता है वही आपको कंट्रोल करता है। ओके, तो वर्ल्ड में अगर एल, आपका एल कहाँ पर है, ठीक है, वो मायने रखता है। वर्ड ये संपूर्ण है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 says, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God। है ना? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो बहुत महत्वपूर्ण है वचन हम समझ पाए, वचन हमें कंट्रोल करे, ना कि हम वचन को कंट्रोल करें, बल्कि वचन से हम समझे
कि हम इस समाज में, इस दुनिया में कैसे जी सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। सिर्फ वचन ही है जो हमारी अगुवाई करता है। इसलिए भजन संहिता 119 उसका 9वां पद कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। राइट। भजन संहिता 119 उसका 11वां पद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। ओके। यीशु मसीह ने जो लड़ाई लड़ी अपनी शैतान के साथ, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, हम परीक्षा कहते हैं, राइट। यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और यीशु मसीह रेगिस्तान में लेके गई आत्मा उन्हें, और वहां पर उनकी परीक्षा हो गई, और परखने वाले ने आकर उनको, जब उनको भूख लगी 40 दिन के अंत में, हम देखते हैं कि जब भूख, इतने उपवास के बाद परखने वाला आकर शैतान उसे कहता है, क्या कहता है शैतान, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह की रोटी बन जाए। है ना। ये बहुत, मुझे लगता है कि ऐसा बोला होगा शैतान ने, क्योंकि नॉर्मली तो बात नहीं करेगा, उकसा के ही बात करता होगा। तो उकसा रहा था यीशु मसीह को, और यीशु ने जितने जवाब दिए हैं, हम देखते हैं यीशु मसीह हर बार उनको, ये शैतान को कह रहा था, क्या कह रहा था, उत्तर क्या दिया यीशु मसीह ने? लिखा है। हाँ, शुरुआत ही करी, लिखा है भाई, लिखा है। ओके, इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन। जीसस वाज कोटिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी, है ना। यीशु मसीह सारे वचनों को कोट कर रहे थे जो व्यवस्था विवरण में लिखे थे। आप समझ सकते हो, द वर्ड हिमसेल्फ यूजेस द वर्ड। यीशु मसीह स्वयं वचन होकर वचनों का प्रयोग करते हैं। ओके। उसको जरूरत है कि वचनों का प्रयोग करने की, वो स्वयं वचन है, वो स्वयं ईश्वर है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 कहता है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। ओके, विथ हिज ओन वर्ड्स, है ना। सब कुछ बनता है परमेश्वर के वचनों से, सब कुछ कंट्रोल होता है उसके वचनों से, और हम भी कंट्रोल्ड होने चाहिए उसके वचनों के द्वारा। उसके वचनों के द्वारा चलाए चलने से ही हम बच सकते हैं। इसलिए हम जो कुछ वचन के आधार पर सीखेंगे, वो टिका रहेगा, वो बना रहेगा, वो फल लाएगा, उससे हम सीख पाएंगे। इसलिए हम जो स्टडी शुरुआत कर रहे हैं या जो सेशंस ले रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। और इसलिए हमने इसका टाइटल दिया द वर्ड एंड द वर्ल्ड। हमको वर्ल्ड को समझने के लिए वर्ड का जरिया लेना पड़ेगा। हमको वर्ल्ड को जरिया लेके वर्ड को नहीं समझना है। कैन आई रिपीट इट अगेन? ओके। हमें संसार का सहारा लेकर वचनों को नहीं समझना है, बल्कि वचनों का सहारा लेकर संसार को समझना है। इसलिए समझ पाए कि वो किस अनुसार चलता है। अगर हम नहीं समझेंगे कि कैसे चलाए चलते हैं, दुनिया कैसे काम कर रही है और कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, कौन उसको चला रहा है, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे चलाए चल रहे हैं। यस, वी आर क्रिश्चियन, वी आर फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, हमें मसीह की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, लेकिन जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए वचनों का प्रकाशन, वचनों का ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसलिए जो हम कुछ सीखने वाले हैं, वो सारी की सारी परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम सीखेंगे। इसलिए 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 4 हम पढ़ते हैं। कोई एक जन पढ़ सकता है 2 कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय और 4थी आयत। Somebody read. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। Okay. I just want to highlight the thing। यहाँ पर लिखा है, जो अविश्वासी हैं उनकी आंखें कैसे बंद करी है। वो बंद है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, राइट। और यहाँ पर मेंशन किया, पॉल मेंशंस अबाउट द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना, संसार के ईश्वर। पौलुस 6वां अध्याय एफिशियंस में और एक बात कहता है कि हमारा युद्ध जो है ना मांस ना हड्डी लहू से नहीं है, हमारा युद्ध जो है किससे है,
संसार के अधिपति जो आकाश में है ना, उससे युद्ध है। तो हमें समझना होगा कि संसार को कंट्रोल करने वाला ओके कौन है, संसार किसके हाथ में है, सौंपा गया है। आप बोलोगे कि ये संसार जो है परमेश्वर का है, परमेश्वर ने निर्माण किया है और परमेश्वर के हम लोग हैं, तो परमेश्वर का संसार है। यस डेफिनेटली, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। लेकिन लेकिन एट द टाइम ऑफ गार्डन ऑफ ईडन, हम सब लोग जानते हैं आदम की वाटिका में यही अधिकार, जो संसार का अधिकार था, वो आदम ने किसको दिया था? परमेश्वर ने आदम को दिया। और आदम ने किसको दिया? आदम ने पाप किया और वो अधिकार शैतान के हाथ में गया, राइट? हम सब लोग इस कहानी को जानते हैं। आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, और जो मनुष्य का अधिकार था, उसने अपना अधिकार शैतान के हाथ में सौंप दिया। और इसीलिए मैथ्यू 4 का जो टेम्पटेशन हम देखते हैं, जहां पर यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है, वहां पर हम देख पा रहे हैं कि शैतान कहता है यदि तू मुझे झुक कर दंडवत करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। उसने पूरा संसार का विभव दिखाया, संसार का वैभव दिखाकर यीशु मसीह को कहता है अगर तू मेरी उपासना करता है, मेरे सामने झुकता ही, तो मैं सब कुछ तुझे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, क्योंकि लिखा सारी चीजें वचनों से यीशु बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 4 में लिखा है कि इसका अधिपति जो है शैतान, जो है अब फिलहाल चला रहा है, और जो कुछ कर रहा है वो उसके कंट्रोल से कर रहा है। दैट्स द रीजन यू शुड नो द प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज, क्या हो रही है हमको समझ में आना है। हम किस एज में जी रहे हैं, जिस काल में हम जी रहे हैं, ये इट्स एंड टाइम, हम आखिरी दौर में जी रहे हैं। और इसलिए आज जो भी बोल रहा है इट्स जस्ट अ बैकग्राउंड, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आगे हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ओके, हम जानते हैं दानियल के सपने को, जानते हैं दानियल को, सॉरी, नबूकदनेस्सर का सपना, जो दानियल ने उसको एक्सप्लेन किया, नबूकदनेस्सर ने जो किया, बताया था। और वो आखिरी दौर की बात जब करता है, और सपने का आखिरी बात जो था, पैर पर पत्थर गिरा, ठीक है, जो पैर थे उस पैर को कहा गया था, क्या कहा गया था, कौन सा मिश्रण था? कैन समबडी से इट? कौन सा मिश्रण था? मिट्टी और आखिरी पैर के बारे में लिखा है। मतलब जो पैर के ऊपर पत्थर गिरता है, वो जो पत्थर पैर का जो मिलावट थी, तो वो मिट्टी और मेटल था। यानी कि क्या कहते हैं मेटल को? मेटल को क्या कहते हैं? जो भी मेटल और मिट्टी से बनकर वो पैर गिरा, उस पर पत्थर गिराया गया और वो चकनाचूर हो गया, ऐसा कहता है। वो लास्ट एज के बारे में कहता है। ऑल दिस थिंग्स हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे एक्चुअली कौन से एजेस में परमेश्वर काम किया, ये एज क्या है, आखिरी एज कैसा होने वाला है, आखिरी एज में कहाँ परमेश्वर का वचन जो है, कहाँ वो नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने को क्या दिखाया था, वो सारी बातें हम इसमें सीखेंगे। दुनिया कैसे चलाई चल रही है, दुनिया में क्या हो रहा है। ओके, आप सोच रहे हैं बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हम देख रहे हैं, यहाँ प्रचलित टॉपिक्स होते हैं, इल्यूमिनाटी क्या है, सैटेनिक चर्च क्या है। ओके, दुनिया कैसे चलाई चल रही है, उसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बहलाए जा रहे हैं, कैसे फुसलाए जा रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, कैसे इवन कलीसियाओं में वो सारी चीजें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। वो सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। ओके, वी आर लिविंग इन एज ऑफ एआई। व्हाट इज इट? ओके, अभी एआई चर्चेस आ गए हैं, आपको पता होगा, सारे लोग जानते हैं। एआई वर्शिपर्स खड़े हो गए, एआई म्यूजिशियंस आ गए। व्हाट इज इट? ओके, इज इट फ्रॉम गॉड? इज गॉड लीडिंग दिस? ओके, सारे यंगस्टर्स बहुत खुश है कि सारी टेक्नोलॉजी बहुत अद्भुत चल रही, बहुत सारी चीजें। ओके, बट आई वांट टू एनकरेज यू, बी अवेयर। ओके, so that's the reason we are going to read one more verse, 2 Corinthians chapter 2 verse 11, दूसरा अध्याय 11 वचन, दूसरा कुरिन्थियों हम पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 11 वचन पढ़ते हैं।
दूसरा कुरिन्थियर कि 2:11 हाँ, यस। कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। Yes. In English it says, let Satan should it get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Okay, it is talking about the devices. हमें उनके जो डिवाइसेस है, शैतान के जो डिवाइसेस हैं, द टूल्स ऑफ सैटन, हमको उससे अनजान नहीं रहना है। वो किस तरह की से काम करता है, वो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। हमें समझना है कि वो कैसे काम करता है। खैर, हम यहाँ पर शैतान की बात नहीं कर रहे हैं, ओके, बात भी नहीं करनी है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड इज बीन रन, है ना, कैसे चलाए चल रहे हैं। हमें उससे अनजान नहीं रहना है। हमारा परमेश्वर है जो हमें ज्ञान और बुद्धि देता है, पवित्र आत्मा है जो हमें सिखाती है, हमें इनकरेज करती है। ओके, सो आर यू रेडी टू डाइव? हम आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर, जो अब लिस्टेड टॉपिक्स हैं, हम लोग उसको देखने वाले हैं। स्पेशली हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इश्यूज को कवर करेंगे। टेक्नोलॉजी इशू, बहुत टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी इज गुड और बैड? ओके, ये सवाल उठता है, इज इट ब्लेसिंग और अ कर्स? क्या ये आशीष है या श्राप है? ये बहुत सारे सवाल उठते हैं हमारे दिमाग में। तो टेक्नोलॉजी क्या अभी है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, वो हम सीखेंगे। फिर हम देखेंगे इल्यूमिनाटी कैसे शुरुआत हुई, कौन कैसे हुआ, फिर करंट एज किधर चल रहा है, प्रकाशित वाक्य कौन से दौर में हम हैं, लास्ट डेज में हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमारी तैयारी कैसे करनी चाहिए। ओके, सो आज हम उसकी बुनियाद डालते हैं। ओके, कैसे शुरुआत हुई, और मैं आपको इसके लिए शुरुआत आदम की वाटिका से करना चाहूंगा। हमारा ये पूरा जो सेशंस होंगे, आदम की वाटिका से लेके प्रकाशित वाक्य में हम लोग घूमने वाले हैं। ओके, हम यात्रा करने वाले हैं, और साथ ही साथ इस यात्रा के साथ हम संसार की ओर भी दृष्टि डालने वाले हैं कि करंट हालत, करंट स्थितियों में अकॉर्डिंग टू बाइबल वेयर वी आर, हम कहाँ पर चल रहे हैं और हमें किससे बचे रहना चाहिए, हमें किससे सावधान रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए और कैसे पेश आना चाहिए। वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इस दुनिया के प्रकाश हम हैं, तो हमें अंधेरा नहीं बनना है। राइट? कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप और मैं प्रकाश हैं, तो प्रकाश में चलना है, और प्रकाश आपको उजियाला देने वाले लोग बनना है। आपको सावधानी पहले बरतनी चाहिए, सावधानी हमको समझना चाहिए। ओके, कुछ भी चीजें हम ऐसे अडॉप्ट नहीं कर सकते कि दुनिया में चल रहा है तो हम भी वो करेंगे, क्योंकि दुनिया में हो रहा है तो हम भी दुनिया के हिस्से हैं। नहीं नहीं नहीं, हम दुनिया के हिस्से जरूर हैं। मछली जो है पानी में रहती है, लेकिन पानी को अंदर ले लेगी तो मछली खुद मर जाएगी। राइट? पानी नहीं ले सकती वो, वील हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड। हमें जीना तो है इस संसार में, लेकिन आपको संसारिक बन के जीना नहीं है, लेकिन आपको लाइट बन के जीना होगा इस अंधकार में। तो इसलिए हम उत्पत्ति से स्टार्ट करेंगे। आदम और हवा की वाटिका में, जो आदम की वाटिका थी, वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह, ओके, हम बेसिकली बोल सकते हैं, तो परमेश्वर आदम से मिलने आया करता था, उनका संवाद चलता था, वो लोग एक साथ बातें करते थे, सब लोग जानते हैं। राइट? तो हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर जब आदम से मिलता था, आदम और हवा से बात करने आता था, तो परमेश्वर आदम को कहाँ मिलता था? मैं अगर सवाल पूछता हूँ, परमेश्वर आदम को कहाँ मिलता था? एवरीवन विल से इन द गार्डन ऑफ ईडन, आदम की वाटिका में। लेकिन मैं फिर से सवाल पूछूंगा, परमेश्वर आदम को कहाँ मिलता था? कहाँ मिलता था? क्या जवाब होगा आपका? मैं आदम की वाटिका नहीं सुनना चाहूंगा, क्योंकि इस परमेश्वर दुनिया में इस पृथ्वी को जो उसने बनाई थी। ओके ओके, मैं क्लियर करना चाहूंगा, परमेश्वर आदम को आत्मा में मिलता था। ठीक है, इट वॉज नॉट द फिजिकल वर्ल्ड। परमेश्वर ने हमें फर्स्ट थेस्सलुनियोस का 5वां अध्याय 23 वचन में कहता है कि इट टॉक्स अबाउट
हमारा आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में बात करता है। गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर आत्मा से ही संपर्क रखता था। तो आदम का और परमेश्वर का मिलना जो था वाटिका में, परमेश्वर इनविजिबल, ओके, जो दृष्टि हमारी शारीरिक आंखें नहीं देख पाएगी आत्मा को, उस तरह का मिलाप आदम और परमेश्वर का था। इस बात को समझे, ये बुनियादी शिक्षण हम स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर आदम और हवा को आत्मा में मिलता था, ठीक है। आत्मा, आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, ओके, या आदम की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा, ये एक दूसरे से मिलते थे। परमेश्वर आत्मा में आदम से मिलता था, ठीक है। इट वॉजंट फिजिकल, ओके, शारीरिक रीति से नहीं था, लेकिन परमेश्वर का आदम से मिलना आत्मिक था, आत्मा में मिलना था। इसलिए परमेश्वर ने जिस तरीके से इंसान को बनाया, बाइबल कहती है 26 में उसने चर्चा करी, फर्स्ट चैप्टर 26, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 में उसने चर्चा करी कि आओ हम अपने समान क्या करें, मनुष्य को बनाए, अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए। 27 में लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया, मिट्टी ले ली और उसको क्या किया, उसने एक पुतला बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। और बाइबल कहती कि आदम फिर एक जीवित प्राणी बना, ओके। द बॉडी इज फ्रॉम द वर्ल्ड, ओके, बट द स्पिरिट इज फ्रॉम हेवन। आप समझ पा रहे, आपका शरीर जो है इस धरती का है, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो स्वर्गीय है। आत्मा स्वर्ग की है, शरीर धरती का है। तो शरीर और आत्मा का जब मिलाप हुआ तब प्राण बना। लेट मी रिपीट, आपका धरती और आसमान, स्वर्ग और पृथ्वी का मिलाप के द्वारा प्राण का निर्माण हुआ, ठीक है। ये हमारा बुनियाद है, आप इसको समझ ले। हम जो कुछ बातें करेंगे इसके इर्द गिर्द होंगी, इसको आप समझेंगे तो आगे के सारे सेशंस को आप समझ पाएंगे। सो वी आर स्पिरिट, हम आत्मा है, ओके। मनुष्य एक स्पिरिट है, हम शरीर में रहते हैं। हम आत्मा है लेकिन हम शरीर में रहते हैं, और हमारे पास हमारा एक प्राण है, ठीक है। तो परमेश्वर आत्मा में आदम से मिलता था, और जो भी बातें उसकी होती थी आदम से आत्मा में होती थी। और परमेश्वर का वचन कहता है, हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, परमेश्वर आदम से ये कहता था कि देख भैया, मैंने तेरे लिए सब कुछ बनाया, सब कुछ। पहले 5 दिन में सारी चीजें परमेश्वर ने रेडी करी थी। आदम हवा के लिए गार्डन बनाया, चीजें बनाई, सारी चीजें तैयार करी। और ऑन द सिक्स्थ डे गॉड क्रिएटेड एडम, परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम को बनाया। सारी चीजें लगभग तैयार थी, और परमेश्वर फिर बोलता है कि देख, ये सब कुछ मैंने तुझे दिया है, सारी चीजों पर तेरा नियंत्रण, लेकिन एक चीज है जो तुझे नहीं करनी है, इस वृक्ष का फल नहीं खाना है, और जिस दिन इस वृक्ष का फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखते हो तो क्या उस आदम मर गया था? मर गया आदम? सारे जवान यहाँ पर हैं, क्या आदम मर गया? उसने पाप किया, नहीं परमेश्वर की हवा नहीं के मरा नहीं नहीं था कभी। मरा? नहीं नहीं मरा मरा, नहीं ओके। सो नहीं मरा क्या था। प्रभु झूठ बोलता था? क्या प्रभु का कहना झूठ था? नो नो नो, गॉड वाज नॉट लाइंग। परमेश्वर बात नहीं झूठ नहीं कर रहा था। परमेश्वर किधर मिला था आदम से? आत्मा में मिला था, राइट? आत्मा में मिला था, तो वो किससे बात कर रहा था? आत्मा से ही बात कर रहा था। तो आत्मा से आत्मा बात कर रही थी और कह रही थी कि जिस दिन तू इस वृक्ष का फल खाएगा, वृक्ष का फल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अबाउट द फ्रूट्स, ओके। हम लोग उसको एक्सप्लेन आगे भी करेंगे। इट्स नॉट अबाउट द फ्रूट, मैं फिजिकल फ्रूट्स की बात नहीं कर रहा था। ये था अवज्ञा करना, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, ये फोकस था। ये इस गार्डन में अगर सबसे बड़ी चीज हो गई थी तो रिश्ता टूटने की बात हो गई थी, ओके। रिश्ता टूट गया था। तो परमेश्वर डेड, डेड जो होना है, एक व्यक्ति जब मर जाता है उसका डेफिनेशन क्या होता है? मृत्यु का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। मृत्यु का डेफिनेशन होता है सेपरेशन, अलगाव, अलग होना, उसको कहते हैं डेथ। मर जाना मतलब अलग होना, क्योंकि फिजिकली डेथ इज व्हाट, आपके शरीर से कुछ निकल जाता है,
और आप शरीर से अलग हो जाते हो, आपके आप प्राण अलग हो जाता है, आपकी आत्मा और आपका शरीर अलग हो जाता है, जिसको हम लोग फिजिकली डेथ कहते हैं, फिजिकली मरना कहते हैं, राइट। वैसे ही परमेश्वर आदम से सीधी रूप से बात कर रहा था, यदि तू इस वृक्ष का फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा, यानी कि तेरा आत्मा और मेरा आत्मा दोनों सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। क्या परमेश्वर और आदम उस वक्त अलग हो गए? डेफिनेटली। परमेश्वर क्या हो गए थे? परमेश्वर निराश हो गए, ओके। परमेश्वर की आत्मा और मनुष्य की आत्मा अलग हो गई, है ना। ये थी स्पिरिचुअल डेथ। लेकिन साथ ही साथ हम इसको भी प्रूव करते, इसका भी दावा करते कि आदम उसी दिन मर गया जिस दिन उसने फल खाया, शारीरिक रीति से भी वो उसी दिन मर गया, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है, राइट। और आदम का उम्र था जब वो आदम फिजिकली मर गया, 930 साल तक आदम जिया, यानी कि जनरली लॉजिकली फिजिकली भी आदम उसी दिन मर गया जिस दिन उसने फल खाया। कितने लोग समझ पा रहे? सो बाइबल डज नॉट स्पीक लाई, है ना। परमेश्वर का वचन या परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, उसको समझना है हम कि प्रभु क्या कह रहा है। तो आत्मा में वो सेपरेट हो गया, अलग हो गया, वो उसका आत्मिक डेथ था, और साथ ही साथ वो शारीरिक रीति से भी मर गया, क्योंकि वो सिर्फ 930 साल जिया, ओके। और पौलुस इसी बात को अपने शब्दों में कह रहे हैं, यदि तू अपने मन में विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के उद्धार करता है, पापों से छुड़ाने वाले हैं, मन में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, ठीक है। अगर आप आपके प्राण में विश्वास करते हो और आपकी जबान से अंगीकार करते हो यीशु मसीह प्रभु है, तो पौलुस कहता है तुम्हारा उद्धार जाएगा, हो जाएगा। यानी कि जो आत्मा आपकी बंद पड़ी है, मर चुकी है, अलग हो चुकी है परमेश्वर से, वो फिर से ऑपरेट होने लग जाएगी। उसको कहते हैं बॉर्न अगेन होना, नया जन्म पाना। कितने लोग समझ पा रहे? यानी कि जिस दिन हमने यीशु मसीह को जान लिया, उस दिन आपकी आत्मा, मेरी आत्मा फिर से फंक्शन करने लगती है आत्मिक तरीके से, ओके। नहीं तो इस दुनिया में सारे लोग अपने प्राण से चलाए चल रहे हैं। प्राण में क्या होता है? इमोशंस है, इच्छा है, आपका विल है, आपका माइंड है, ये प्राण है, ओके। बेसिकली ये प्राण है। प्राण को हम बहुत अच्छे से समझेंगे आगे, ठीक है, लेकिन बेसिक आइडियाज। तो दुनिया जो है इंटेलिजेंस अपना दिमाग से चल रही, बहुत कुछ है, अभी सब दिमाग का खेल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट एज जो है ये सब प्राण में चल रहे हैं, प्राण में गड़बड़ है, प्राण चलाया चल रहा है, स्पिरिट अलग है, स्पिरिट बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि स्पिरिट को जिलाने के लिए मसीह की जरूरत है, यीशु की जरूरत है। जब तक यीशु को लोग नहीं समझेंगे तब तक उनका सिर्फ इंटेलिजेंस ही चल रही है, दिमाग चल रहा है, लेकिन उनकी स्पिरिट नहीं समझ पा रही स्पिरिट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ओके। आत्मिक तौर पे क्या हो रहा है ये नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आत्मा तो परमेश्वर से अलग है, कैसे समझ पाएंगे? आत्मा ही आत्मा को समझ सकती है। इसलिए जब हम यीशु मसीह को जाने, हम सब लोग जिस दिन यीशु को मानने लगे, जिस दिन हमने अपने मुंह से कबूल किया, हमने जान लिया यीशु प्रभु है जो हमारे पापों के लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, वो हमारे तारणहार है, उद्धार करता है, उसी दिन आपकी आत्मा, ओके। फिर से एक बार तीन चीजें आपके साथ होती है, तीन बातें परमेश्वर आपको देता है जिस दिन हम प्रभु को जानते हैं। पहली बात, ही गिव्स यू अ न्यू हार्ट, ओके। हार्ट के बारे में हमने देखा अधिकार, वो आपको नया हृदय देता है। दूसरा, आपको नई आत्मा देता है, नई आत्मा, आपका आत्मा मरा है ना, नया आत्मा देता है परमेश्वर, आपको नई आत्मा देता है, नया हृदय देता है। और तीसरा, उस नए आत्मा में पवित्र आत्मा डालता है, ओके। और फिर आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा, इन दोनों के चलाए चलते सब कुछ लीड होता है। मैन समझ पा रहे हैं? मैं बेसिक बैकग्राउंड बना रहा हूँ सारी चीजों को समझने के लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है हम इस बात को समझे कि हम आगे जो सीखने वाले वो क्या है ना।
कितने लोग इस यहाँ तक समझ गए हैं? होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। और मेरी हिंदी शायद सहज है। अगर मैं बहुत तेजी से बढ़ रहा हूँ तो कृपया करके मुझे रोक सकते हो। अगर नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी, आई एम रेडी टू रिपीट। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम भागे और सिखाएं। हमारा उद्देश्य है कि आप उसको समझे कि हम क्या कह रहे हैं, है ना? तो जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार हम आपको बोलने के लिए तैयार है। सो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, अगर आप समझ रहे हो तो आप अपने हाथ उठा के बोल सकते हो कि यस आई एम, मैं समझ पा रहा हूँ, है ना? अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप कमेंट में डाले नहीं समझ पा रहा है, नहीं आप लिख सकते हो या आप बोल सकते हो अनम्यूट करके, ताकि हम आपको दोबारा समझाएं। ओके, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? इज देयर एनी क्वेश्चन हियर? आप सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सवाल पूछे अगर नहीं समझ में आ रहा एक बार सर स्टार्टिंग से है। यस, रिपीट कर दीजिए, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मैं ओके सुन नहीं ओके पाई स्टार्टिंग से। ओके, स्टार्टिंग से। ओके, स्टार्टिंग से हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली जाते हैं, बाकी लोग आप उनकी मदद कर सकते हो। और आप ये जो मैसेजेस होते हैं उसमें भी डाल सकते हो अगर आपने नोट्स बनाए हैं, अगर किसी ने बनाए। हमने शुरुआत करी थी हमारे टॉपिक से। हमारा टॉपिक था द वर्ड एंड द वर्ल्ड, और उसमें अलगाव था दोनों अक्षरों में। दो अक्षर जो थे, अक्षर क्या बोलते हैं उसको, शब्द, दो शब्दों में अक्षरों का फर्क था। तो अक्षर में वर्ड का स्पेलिंग अलग है, वर्ल्ड का स्पेलिंग अलग है। और उसमें एल जो है, सिर्फ एल, एल वाला लेटर जो है, अक्षर जो उसका फर्क है, उस फर्क के ऊपर हमने बात करी थी। एल जो है, एल बहुत मायने रखता है इस संसार के लिए, और वो ज्यादातर ज्यादातर अगर सांसारिक बातों में अगर देखा जाएगा, एल स्टैंड्स फॉर लव। ओके, लव इज हार्ट। ओके, हार्ट से शुरुआत होती है, इसलिए हम लोगों ने हिब्रू, हार्ट को हिब्रू में क्या कहते हैं, हिब्रू हिब्रू भाषा में क्या कहते हैं उसको बोला, और उसको हार्ट को हिब्रू भाषा में लेब कहते हैं। लेब के दो अक्षर से लेब ये शब्द बना है हिब्रू में, उसको कहते हैं लेब। दो अक्षर कौन से हैं? तो पहला अक्षर है लामेद, दूसरा अक्षर है बेत। लामेद और बेत से लेब हुआ। तो लामेद का चित्र जो है वो स्टाफ को दिखाता है, रॉड को दिखाता है, अधिकार को दिखाता है। और बेथ का चित्र जो है घर को दिखाता है। इसलिए हम कहते हैं कि आपका हृदय जो है वो अधिकार रखने वाला, नियंत्रण करने वाला घर है, यानी कि आपका हृदय ही है जो कंट्रोल करता है। इसलिए हमने कहा कि वर्ल्ड और वर्ल्ड में जो फर्क है वो हृदय का फर्क है, आप किसकी ओर झुक रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि हम संसार से नहीं चलाए चलेंगे, संसार के द्वारा हम वचनों को नहीं देखेंगे, लेकिन वचन के द्वारा हम संसार को देखेंगे। ये हमारा बुनियाद था, ठीक है। और फिर हमने कुछ स्क्रिप्चर देखी। हमने दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय और चौथी आयत देखी, जहां पर हमने ये देखा कि इस संसार का अधिपति जो है वो शैतान है, ठीक है। और हमने इसको भी एक्सप्लेन किया क्यों अधिकारी है, क्योंकि आदम की वाटिका में शैतान को आदम ने अधिकार दिया था, इसलिए आदम का सारा अधिकार शैतान के पास पहुंचा, और आज सारी दुनिया ने अपना अधिकार शैतान को दे दिया है। इसलिए वो इस दुनिया को चलाए चल रहा है। इफिशियंस चैप्टर 6 में भी बोलता है कि हमारा युद्ध जो है हड्डी मांस से नहीं, लेकिन हमारा युद्ध जो है आकाश के अधिपतियों से है, जो राज करता है। और इसलिए हम यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में देखा। यीशु मसीह की परीक्षा में यीशु मसीह को शैतान बोलता है कि तू मेरे सामने झुक जा और मैं तुझे ये सब कुछ दूंगा। उस पर बात करी। और फिर हमने दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और उसका 11वां आयत देखा, जहां पर ये लिखा है कि आपको शैतान का जो डिवाइसेस है, शैतान के जो तरीके हैं, जो इस संसार में शैतान कर रहा है, उस तरीके से अनजान आपको नहीं रहना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है कि आपको इग्नोरेंट नहीं रहना चाहिए उसके डिवाइसेस के बारे में लिखा है। लेकिन हिंदी में क्या लिखा था? उसके तरीका तरीका से शायद लिखा युक्तियों से रहेगा, पैटर्न। हाँ, युक्तियों से लिखा है युक्तियों से। उसके। हाँ, लेकिन इंग्लिश में डिवाइसेस एक वर्जन कहता है। यानी कि कौन से डिवाइसेस हैं जो आजकल चल रहे हैं। सबसे बड़ा तो मोबाइल की बात हम लोग आगे चल करेंगे, अभी तो
मैं डिवाइसेस बोला तो बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले आगे चल के, और आपके लिए शॉकिंग भी हो सकता है जब हम एक एक चीज खोलेंगे। तो ये बुनियाद बना रहे हैं कि शैतान जो कर रहा है हम उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। इस दुनिया में जो भी हो रहा है, वी आर फ्लोइंग विद द न्यू जनरेशन, जो भी हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत भयंकर है, जिसमें हम डूबे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने शुरुआत करी, वो भी था। और फिर हम लोगों ने आदम की वाटिका से शुरुआत करी कि मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया, उसका ध्यान किधर होना है। ओके, और शायद तब तक आप आ गए थे, है ना। मनुष्य के बारे में हमने कहा कि मनुष्य कैसे बनाया गया। मनुष्य एक आत्मा है, परमेश्वर ने आत्मा में बात करी, और जिस दिन वृक्ष का फल खाया उसी दिन मर गया, मतलब वो परमेश्वर से दूर हो गया, आत्मा में दूर हो गया। और साथ ही साथ शरीर में भी मरा, आत्मा में भी मरा। शरीर में इसलिए हम बोलते हैं कि 930 साल वो जिया, और 1000 साल परमेश्वर की नजर में एक दिन के बराबर है। तो मतलब आदम 930 साल जिया, मतलब पहले ही दिन मर गया, जिस दिन वृक्ष का फल खाया उसी दिन मर गया। और आत्मा में भी वो उसी दिन मर गया, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से अलग हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया था। और इसलिए हम कहते हैं बॉर्न अगेन होना, नया जन्म पाना वो होता है जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उसको मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं। उसी दिन हमारी आत्मा फिर से जुड़ जाती है। हम मुंह से अंगीकार करते हैं, शरीर से अंगीकार करते हैं, और हमारे सोल में, हमारे प्राण में विश्वास करते हैं, और फिर हमारी आत्मा फिर से कार्यरत कर होती है। इसलिए हम कहें कि परमेश्वर जिस वक्त हम यीशु मसीह को जानते, 3 चीजें हमें तोहफे में मिलती है। पहला है नया हृदय देता है, दूसरा है नई आत्मा हमें देता है, और तीसरा है पवित्र आत्मा हमारे अंदर डालता है, ताकि हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा लीड करे। और हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा लीड करने के द्वारा हम आत्मा में चलते हैं, और आत्मा के द्वारा हम प्राण पर अधिकार करते हैं। हमारा जो प्राण है, मन, भावना, स्वेच्छा, इस पर कौन अधिकार करेगा? अगर आत्मा का अधिकार है, तब जाके आपका बॉडी भी कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो ये जो युद्ध है, ये सब बीच वाले प्राणी का है, यानी कि प्राण जो है, इस पर लड़ाई हो रही है। आत्मा तो तैयार है, शरीर निर्बल है, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करने वाला प्राण है। तो जो भी लड़ाई है, प्राण की लड़ाई है। ओके, शरीर जो है, आपके और मेरे शरीर का उद्धार हो जाएगा बोलती है बाइबल। कैसे होगा? जब हम रैप्चर हो जाएंगे, शारीरिक रूप से वो शरीर का उद्धार है, यानी कि हमारे शरीर का उद्धार होने वाला है। हमारी आत्मा का उद्धार क्या हुआ है? हो गया है। हमने जिस दिन यीशु मसीह को माना, रोमन्स में लिखा है कि हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा ने सील किया है। यू हैव बीन सेव्ड, योर स्पिरिट इज सेफ। ओके, हमारी आत्मा का उद्धार हो चुका है, हमारी शरीर का उद्धार होगा, लेकिन हमारी प्राण का उद्धार हो रहा है। इट्स अ प्रेजेंट टेंस। तो हमारा काम जो है, कलीसिया इसीलिए है इस धरती पर, कलीसिया का काम है। हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शरीर के लिए बहुत सारे जिम्स तैयार है, वहां पर शरीर बनते हैं। ठीक है, आत्मा पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हमें देनी चाहिए। लेकिन कलीसिया पर जो काम होता है, कलीसिया में जो काम होता है, वो हमारे मन, भावना और इच्छाओं पे काम करने के लिए कलीसिया है। और ये सब कुछ खेल प्राण का है, और आपको और मुझे प्राण को समझना होगा इस दुनिया में जब हम चल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम आज यहां तक है। समझ में आया सिस्टर? जी कुछ समझ जी में जी। नहीं आया। ओके ओके, होपफुली यहां तक हम सारे लोग क्लियर है। आगे आगे टॉपिक छेड़ने से मुझे लगता है कि वी कैन स्टॉप हियर, क्योंकि आगे दूसरा कनेक्शन होगा हमारा। अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हो, और आप नोट्स बना सकते हो। आई होपफुली फाइनल डे में जब ये सारे सेशंस होंगे, तो आई वुड लाइक टू इंटरैक्ट विथ यू, क्वेश्चंस आंसर्स। अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपको पूछ सकता हूँ, अगर आप, इफ यू अलाउ मी। ओके, यस। सो ये समय हम ब्रदर ब्लेसिंग के हाथ में देना चाहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर, इतने अच्छे से